हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आप देख रहे हैं जैसे कि हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी यूपीपी कांस्टेबल के जो वैकेंसी आने वाले उन्हीं के बेसिस मानकर हम आपके सामने रोज़ डेली मतलब अभी तक तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन के पेपर हो रहे थे तो उनके भी क्वेश्चन साथ में थे, लेकिन अब से जो है स्पेशली यूपी कांस्टेबल के बेसिस मांग के लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन है दिया आपका कर्नाटक, ऑप्शन भी दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिया आपका छत्तीसगढ़। किसकी बात कर रहा है? उस राज्य तेलंगाना के साथ किसकी सीमा नहीं लगती। मतलब जो 4 राज्य दिए हैं आपके, इनके साथ तेलंगाना की सीमा मतलब कौन से राज्य की नहीं लगती है। तो चलिए हम मैप को देख लेते हैं, मैप में एक बार देख लेते हैं किसकी बात करें, तेलंगाना की। ठीक है, तो अगर हम देखें तेलंगाना कहाँ पर है तो हमारा देखिए ये देखिए इसके बाद तेलंगाना राज्य। अगर तुम तेलंगाना राज्य की बात करें तो ये हमारा दिया आपका तेलंगाना राज्य। कौन सा? तेलंगाना राज्य। अगर पूछे तेलंगाना के साथ सीमा किसकी किसकी लगती है, तेलंगाना के साथ सीमा किसकी किसकी लगती है, तो ये लगती है आपके महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र की। और है आपका एक छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा की भी सीमा लगती है, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कितने राज्यों के हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये आपके टोटल 5 राज्यों के जो कि किसके साथ सीमा साझा करते हैं, आपके तेलंगाना राज्य के सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक। ये आपके 5 राज्य जो हैं आपके किसके साथ सीमा साझा करते हैं? आपके तेलंगाना के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो कौन सा राज्य थे? कर्नाटक दिया था। कौन से 5 राज्य थे एक बार देख लेते फिर से। महाराष्ट्र था, और छत्तीसगढ़ था, उड़ीसा था, कर्नाटक था, और था आपका एक आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। 5 राज्य। तो इसमें कौन सा बोला है, कौन सी सीमा, किस राज्य की सीमा तेलंगाना के साथ नहीं लगती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। इसमें किसकी नहीं लगती है? आपके तमिलनाडु की सीमा आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ नहीं लगती। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर हम मैप में और अगर से राज्य की बात करें, ठीक है, अगर पूछे उत्तर प्रदेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? किसकी? उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ टोटल कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो लगती है आपके 8 राज्यों की सीमा लगती है। कितने? 8 राज्य के। कौन कौन से हैं? एक है आपका उत्तराखंड, फिर है कौन सा? उत्तराखंड, एक है आपका हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद है आपका झारखंड और बिहार। ये आपके 8 राज्य हैं टोटल जिनकी सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ। अगर हम उत्तर प्रदेश की मतलब एक ज़िले की बात करें तो मतलब इस ज़िले से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि मतलब ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी मतलब सीमा 4 राज्यों से लगती है। मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है? भारत का मतलब एकमात्र ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है। ऐसा कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है? ये देख रहे हैं, ये है आपका सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र जो कि आपके 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, एक है आपका झारखंड और बिहार। सोनभद्र की बात कौन कौन से हो गए? 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। भारत का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका आलू पोस्तो। आलू पोस्तो भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है?
एक पारंपरिक व्यंजन है। ऑप्शन ए दिया आपका हरियाणा, ऑप्शन बी दिया उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया गुजरात और ऑप्शन डी दिया है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी क्या दिया पश्चिम बंगाल। इसके बाद आलू पोस्तोक। आलू पोस्तोक भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक व्यंजन है? तो आपके पश्चिम बंगाल का है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी दिया आपका स्टेट बैंक, ऑप्शन सी दिया आपका देना बैंक, ऑप्शन डी दिया आपका विश्व बैंक। ऑप्शन डी क्या दिया है? विश्व बैंक। इसका मतलब किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये आपके सेंट्रल बैंक को कहा जाता है। किसे? सेंट्रल बैंक को, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगर इसकी स्थापना की बात करें कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1935 में। किस अधिनियम, कौन सा अधिनियम? तो 1934 के अधिनियम से 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण पूछे कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण पूछे कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1949 को। 1949 को इसका क्या हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आपके शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास। इसके पहले कौन थे? वो थे आपके उर्जित पटेल। ठीक, अब ऑप्शन भी दिया आपका स्टेट बैंक। स्टेट बैंक की स्थापना की बात करते कब हुआ था? हुआ था 1955 में। 1955 में। और देना बैंक की बात करते हुआ था आपका 1938 में। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1944 में। कब? 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी आपको 1944 में। आपकी विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर तो आपके है आपका वाशिंगटन। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में मतलब वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगर पूछे इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा इसके क्या हैं? वर्तमान अध्यक्ष, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं। और अगर हम इन दोनों बैंक की बात करें, क्योंकि स्टेट बैंक और देना बैंक, इनकी स्थापना कब? स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, देना बैंक की स्थापना 1938 में। इन दोनों के हेडक्वार्टर पूछे तो इन दोनों के हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? आपके मुंबई में ही। कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में ही इन दोनों का हेडक्वार्टर है। ठीक, और सेंट्रल बैंक की बात करें तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1934 का अधिनियम था। और राष्ट्रीयकरण पूछे तो राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1949 में। कब? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपके शक्तिकांत दास हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार, उत्तर प्रदेश शासन ने, कौन से? उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया वे हैं मतलब किसकी स्मृति में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? ठीक है, ऑप्शन ए दिया आपका उस्ताद रशीद अहमद, ऑप्शन बी दिया आपका उस्ताद निसार हुसैन खान, ऑप्शन सी दिया आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी दिया आपका पंडित रविशंकर। ऑप्शन डी क्या दिया है? पंडित रविशंकर। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया, वो कौन थे? तो थे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये कौन है? तो आपके सहनाई वादक है। कौन है? सहनाई वादक है। सहनाई वादक है। अगर पूछे ये पुरस्कार जो संगीत रत्न पुरस्कार है ये शुरू कब हुआ था? संगीत रत्न पुरस्कार शुरू कब हुआ था? ये हुआ था आपका 22 अगस्त 2006 को। 22 अगस्त 2006 को यह पुरस्कार शुरू हुआ था। अगर पूछे उसमें सीएम कौन थे? तो उसमें सीएम थे आपके
कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी थे। कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी थे। कौन थे? मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल के दौरान यह पुरस्कार मतलब शुरू हुआ था, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। ठीक है, ये कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन है? तो आपके शहनाई वादक है। कौन है? शहनाई वादक हैं। ठीक, अगर पूछे इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो इस पुरस्कार की राशि कितनी है? 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये इस पुरस्कार की राशि तय की गई थी। ठीक, अगर पूछे पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, तो कौन है? ये आपके सितार वादक। कौन है? सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक। पंडित रविशंकर हैं आपके सितार वादक। पंडित रविशंकर कौन है? ये आपके सितार वादक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया था? कौन सा पुरस्कार है? पुरस्कार है आपका ऑर्डर ऑफ द नाइल। किस देश के किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से पुरस्कार किया था? किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2023 को। 25 जून 2023 को, यानी ये हाल ही की बात है। ठीक है, हाल ही की बात है। ठीक, तो कौन सा देश है? ऑप्शन ने दिया आपका मिस्र, ऑप्शन बी दिया आपका सऊदी अरब, ऑप्शन सी दिया आपका जॉर्डन। ये है आपका जॉर्डन है। क्या है? जॉर्डन। ठीक, ऑप्शन सी दिया जॉर्डन और ऑप्शन डी दिया ओमान। ऑप्शन डी क्या दिया है? ओमान। तो कौन सा देश है? तो है आपका मिस्र है। कौन सा है? मिस्र। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे किसकी बात करें, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा। क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। अगर पूछे मिस्र की मुद्रा क्या है, तो मिस्र की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर आपका मिस्र पाउंड। मिस्र की मुद्रा क्या है? आपका मिस्र पाउंड है। और राजधानी क्या है? एक काहिरा है। राजधानी क्या है? काहिरा है। अगर पूछे यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके अब्देल फतह अल सीसी। कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी क्या हैं? ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ द सम्मान ने कहा, ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार की बात करते हैं आपके मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। क्या? ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अगर हम सऊदी अरब की। इसकी सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी आपका रियाद। क्या है? रियाद। ठीक है, क्या है? सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। और अगर से हम पूछे इसकी मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा आपका सऊदी रियाल। सऊदी रियाल क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा है। और जॉर्डन की राजधानी पूछे, जॉर्डन की राजधानी आपकी अम्मान। क्या है? अम्मान क्या है? जॉर्डन की राजधानी। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी आपकी मस्कट। क्या है? मस्कट क्या है? यह आपके ओमान की राजधानी। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ध्वनि निम्न में से किस में गमन नहीं करती है? ध्वनि निम्न में से किस में गमन नहीं करती है? ध्वनि निम्न में से किस में गमन नहीं कर सकती? ऑप्शन ए दिया आपका ठोस, ऑप्शन बी दिया आपका तरल, ऑप्शन सी दिया आपका वायु, और ऑप्शन डी दिया आपका निर्वात। ऑप्शन डी क्या दिया है? निर्वात। किसकी बात करें? ध्वनि की। अगर हम ध्वनि की बात करें, ध्वनि क्या है? ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अतः इसके प्रसार के लिए किसकी जरूरत है? एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके मतलब प्रसार के लिए, गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पूछा है ध्वनि निम्न से किस में गमन नहीं करती? ऑप्शन ए दिया आपका ठोस, ऑप्शन बी दिया आपका तरल, ऑप्शन सी दिया आपका वायु, ऑप्शन डी दिया है निर्वात। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके गमन के लिए किसी भौतिक
किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी इसका मतलब ध्वनि जो है आपकी निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि कहाँ निर्वात नहीं गमन नहीं कर सकती? ध्वनि आपकी निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नहीं, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो आपके ठोस में होती है। कहाँ पर होती है? सबसे अधिक चाल होती है आपके ठोस में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। ऑप्शन ए दिया आपका प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करो। ऑप्शन बी दिया आपका प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ऑप्शन सी दिया आपका पर्यावरण की सुरक्षा। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो मनाया कब जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। तो अगर पूछे ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अब इसकी बात करें तो इसमें हुआ था आपका किसके द्वारा? यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक सभा बैठाई गई थी। कब? 5 से 16 जून तक। 5 से 16 जून 5 से कब तक? 5 से 16 जून तक। 5 से 16 जून 1972 में 1972 में एक यूएन द्वारा यानी संयुक्त सभा राष्ट्र द्वारा एक सभा बैठाई गई थी विश्व पर्यावरण दिवस के मतलब पर्यावरण के बारे में। और 5 जून, कब? 5 जून 1974 से यह दिवस मनाया जाने लगा। कब से? 5 जून 1974 से। ठीक है, तो हमारा पूछा 2023 का थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है? पर्यावरण दिवस का 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का पर्यावरण की थीम की बात करें तो यह आपका प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका चोल राजवंश। ऑप्शन बी दिया आपका पांड्य राजवंश। ऑप्शन सी दिया आपका चेर राजवंश। और ऑप्शन डी दिया आपका चौहान राजवंश। ऑप्शन डी दिया आपका चौहान राजवंश। तो किसकी बात कर रहा है? कौन सा दक्षिण भारत के? अगर हम चोल, पांड्य और चेर की बात है कि तीनों की बात करें तो तीनों कहाँ के? आपके दक्षिण भारत के राजवंश है। और चौहान वंश की बात करें तो वर्तमान में अगर से पता है किस राज्य में, तो आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान का एरिया जो है पहले आपका चौहान राजवंश में था। ठीक है, जो चौहान राजवंश था पहले, वो वर्तमान में कौन सा स्थान है? वो आपका राजस्थान है। ठीक, अगर पूछे इसकी स्थापना किसने, राजवंश के स्थापना कौन किए थे? ये कहते हैं कि वासुदेव चौहान। कौन थे? वासुदेव चौहान थे। कौन थे? वासुदेव चौहान थे। ठीक, इसके संस्थापक थे। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका पनाम्बूर। ऑप्शन बी दिया आपका हल्दिया। ऑप्शन सी दिया आपका हजीरा। और ऑप्शन डी दिया आपका पारादीप। ऑप्शन डी क्या दिया है? पारादीप। तो किसकी बात कर रहा है? कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य की बात करें कौन सा है? आपके हजीरा। कौन सा है? हजीरा। कहाँ पर है? आपके गुजरात में स्थित है। और गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर रखा है आपका कांडला बंदरगाह, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह पूछे कौन सा है, तो आपके कंडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, अगर हम पनाम्बूर की बात करें तो ये बंदरगाह कहाँ पर है? आपके है आपका मैंगलोर, कर्नाटक में। कहाँ पर? मैंगलोर में। ठीक, हल्दिया की बात करें तो आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और पारादीप कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगर हमें क्वेश्चन पूछे आपसे कि भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? भारत का एकमात्र क्या नदी बंदरगाह कौन सा? नदी बंदरगाह कौन सा है? नदी बंदरगाह कौन सा है? तो आपका कोलकाता बंदरगाह। भारत का एकमात्र बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। किस नदी पर है? तो आपके हुगली नदी पर है। कहाँ पर है? हुगली नदी पर। कहाँ पर? हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह, जो कि आपके हुगली नदी पर। हुगली नदी की बात करें तो किसी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये गंगा की वितरिता नदी है।
वितरिता नदी मतलब जैसे गंगा नदी बह रही, अगर से इसमें कोई नदी मिल जाती है तो इसे सहायक नदियाँ बोलते हैं, और अगर से कोई नदी से, कोई बड़ी नदी से कोई छोटी नदी निकलती है तो इसे उस नदी का वितरिता कहते हैं। क्या? वितरिता, वितरिता। ठीक, इसे क्या कहेंगे? इसे सहायक कहेंगे, सहायक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया व्हाट्सअप। क्या? व्हाट्सअप को कब शुरू किया गया था? व्हाट्सअप को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका 2008, ऑप्शन बी दिया आपका 2009, ऑप्शन सी दिया आपका 2010 और ऑप्शन डी दिया आपका 2007। व्हाट्सअप को कब शुरू किया गया था? अगर पूछे किसने शुरू किया था, इसे शुरू किए थे कौन? जैन कॉम। कौन थे? जैन कॉम और इसके साथ है ब्रायन एक्टन। कौन थे? ब्रायन एक्टन। इसके द्वारा मतलब इसके संस्थापक पूछे तो कौन है? यही दोनों हैं। ये दोनों ने मिलकर कब शुरू किया था? इन्होंने शुरू किया था आपका 3 मई 2009 को। 3 मई 2009 को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है 2009 सही आंसर होता है। अगर से पूछे वर्तमान में व्हाट्सएप के मालिक कौन है, तो आपके फेसबुक हैं, क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया है और इन्हें मर्ज करके इनका नाम क्या दिया है? इनका नाम दिया आपका मेटा। क्या? मेटा। इनका नाम क्या दिया है? मेटा। किसने खरीदा है? वर्तमान मालिक कौन है? तो आपके फेसबुक हैं। कौन? फेसबुक। जैसे अगर फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक, पूछा था कि व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपको 2009 में। किसके द्वारा? जैन कॉम और ब्रायन एक्टन के द्वारा। कब? 2009 में, 3 मई 2009 को। 3 मई 2009 को शुरू हुआ था। अगर पूछे वर्तमान में इसके मालिक कौन है, तो आपके फेसबुक है। कौन है? फेसबुक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ओणम त्यौहार को किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार जो है उसे किस असुर राजा के घर की वापसी के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका महाबली, ऑप्शन बी दिया आपका कंस, ऑप्शन सी दिया आपका देवदत्त और ऑप्शन डी दिया यम। तो पहले तो बात करते हैं ओणम। ओणम त्यौहार है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह किस राज्य का है? आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का एक प्रमुख फसल कटाई, मतलब फसल कटाई के समय यह सब मनाया जाता है। कब? फसल कटाई त्यौहार। फसल त्यौहार है, मतलब फसल त्यौहार, फसल कटाई की तरह मनाया जाता है। कहाँ का? केरल का। कहाँ का? केरल का। ठीक है, तो पूछा ओणम को किस असुर राजा की, ओणम को किस असुर राजा की घर वापसी के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके महाबली, राजा महाबली, यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और ओणम एक ऐसा त्यौहार है, इसके मतलब इस त्यौहार के रूप में हमें मतलब यहाँ पर कई अलग अलग मतलब प्रोग्राम किए जाते हैं। जैसे मैं आपका इसमें एक नौका दौड़ कराया जाता है। कौन सा? नौका दौड़। नौका दौड़। और नौका दौड़ की बात करें तो इससे मतलब एक ट्रॉफी प्रसिद्ध है। क्या? पंडित नेहरू ट्रॉफी। अगर पूछे किससे संबंधित, तो आपके नौका दौड़ से। किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। ठीक है, तो केरल के जो ओणम त्यौहार, इसके अंतर्गत कौन से गेम होते हैं? तो यहाँ पे होता है आपके नौका दौड़ होता है, फिर एक आपका बाघ नृत्य होता है। क्या है? नौका दौड़ हो गया, एक है आपका बाघ नृत्य हो गया। बाघ नृत्य, नौका दौड़, बाघ नृत्य, और फूलों की रंगोली बनाई जाती है। क्या? फूलों की रंगोली बनाई जाती है। फूलों की रंगोली बनाई जाती है। और इसी में मार्शल आर्ट भी कराया जाता है। क्या? मार्शल आर्ट भी कराया जाता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो गया? महाबली। महाबली असुर राजा की घर वापसी के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया था? ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्र प्रतिशत है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? अगर पूछे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपके 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263 वर्ग किमी क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। तो इसका मतलब कितना प्रतिशत जो है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है?
तो ये टोटल है आपके 7.33%। कितना है? 7.33%। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर तो ये भी पूछ लेता कि भारत का जो जनसंख्या है, अरे सॉरी, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत के कुल जनसंख्या का कितना % है, तो जनसंख्या की बात करें, इसकी जनसंख्या की, भारत का जो जनसंख्या है, अरे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत के कुल कितना % है, तो आपका 16.49% है। कितना? 16.49% जो है आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किसकी, पूरे भारत के कुल जनसंख्या का। ठीक, ये पे अगर हम बात कर लेते हैं जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से, क्या क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या। अगर पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य कौन है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो ये आपका राजस्थान। क्या है? राजस्थान। इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। फिर कौन सा है? फिर आपका महाराष्ट्र। फिर है उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य किस में हैं? क्षेत्रफल के हिसाब से। पहले पे राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। और अंतिम यानी सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा। ठीक है। और जनसंख्या की बात कर लें, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो आपके उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आता है जनसंख्या में, तो आपका महाराष्ट्र आता है। कौन सा? महाराष्ट्र है। उसके बाद कौन सा? उसके बाद है आपका बिहार। फिर कौन सा है? उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे वेस्ट बंगाल। ये आपके 4 राज्य है जो कि जनसंख्या के आधार पे हैं। और इधर है 4 राज्य आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आपके क्षेत्रफल के हिसाब से हैं। और सबसे छोटा मतलब राज्य कौन सा? गोवा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए दिया आपका संस्कृत, ऑप्शन बी दिया आपका तेलुगु, ऑप्शन सी दिया आपका मलयालम और ऑप्शन डी दिया आपका हिंदी। ऑप्शन डी किया दिया है हिंदी। तो किसकी बात कर रहा? शास्त्रीय भाषा। तो पहले तो हमें ये पता होना है शास्त्रीय भाषाएं हैं कितनी, कि शास्त्रीय भाषा कितनी हैं। तो अगर हम शास्त्रीय भाषा की बात करें, कितनी शास्त्रीय भाषा हैं, ये आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी? टोटल 6 शास्त्रीय भाषा हैं। अगर पूछे 6 कौन कौन सी हैं, तो एक है आपका तमिल है, फिर है आपका तेलुगु संस्कृत है, फिर कन्नड़, फिर आपका मलयालम, फिर आपका उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है। तो कितने हो गए? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा। आपके 6 शास्त्रीय भाषा हैं। तो पूछा है कौन सा इसमें से शास्त्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन ने दिया संस्कृत, तेलुगु, मलयालम और हिंदी। तो कौन सा नहीं है? हिंदी हमारा शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगर पूछे टोटल कितने संविधान भाषाएं का जिक्र किया गया, टोटल 22 भाषाएं को। ठीक, कितनी भाषाएं हैं? टोटल 22 भाषाएं वहाँ पर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ने दिया आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी दिया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया उत्तराखंड और ऑप्शन डी दिया छत्तीसगढ़। तो सरयू नदी की बात करें तो कहाँ पर है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगर पूछे मतलब कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर है, आपका अयोध्या शहर जो है आपके सरयू नदी के तट पर है। कौन सा है? अयोध्या। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारत के पहले तैरते प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। भारत के पहले तैरते प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। ऑप्शन दिया आपका त्रिपुरा में, ऑप्शन बी दिया मणिपुर, ऑप्शन सी दिया आपका असम और ऑप्शन डी दिया आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी आपका पश्चिम बंगाल। किसी तैरते हुए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो किया गया था आपके कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। अगर पूछे कौन सी झील है जो एकमात्र तैरती हुई झील कौन सी है, तो आपकी लोकटक झील। मणिपुर की कौन सी है? लोकटक झील। और इसी पर क्या बनाया गया, कब तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय कब बनाया गया है?
ये बनाया गया 13 फरवरी 2017 को। गाजीपुर के सैदपुर में है। कहाँ पर? गाजीपुर के सैदपुर में, सैदपुर में, ठीक। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सैदपुर में कौन सा अभिलेख है? आपके भिटारी शिलालेख, जिसमें स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का वर्णन मिलता है। कहाँ पर है? गाजीपुर में है, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।